हाय एवरीवन। आज हम लोग ये संविधान से रिलेटेड अन्य प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया। ये होगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। आप तो जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपना संविधान लागू हुआ। ठीक उससे 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संवैधानिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। तो आपको ये जानना होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद संविधान के एक ऐसे फैक्टर को संविधान का हृदय और आत्मा कहा कि जो बहुत महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करता है। वह क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को क्या माना जाता है? ये समय वैसा था और ये ऐसा संशोधन हुआ कि जिसमें बहुत सारे तथ्य संविधान में जोड़े गए। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 को हम मिनी संविधान यानी कि लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। लघु संविधान, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 को हम लघु संविधान यानी मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। अब इस संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस संविधान से लिया गया? आप तो जानते हैं कि हमारे देश के संविधान में बहुत सारी अच्छी चीज़ें समाहित की गई हैं जो कि अन्य देशों के संविधान से लिया गया है। तो उसी के अंतर्गत आता है ये कि न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा लिया गया है। फिर है संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका भी आंसर वही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। मूलभूत अधिकार हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया है, यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान में किसके अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? किसके अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। एक और प्रश्न है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये है रूस, यानी रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है और भारतीय संविधान में इसको समाहित किया गया है। फिर संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा छुआछूत का अंत किया गया है? यह एक बहुत बड़ा भारत के लिए अभिशाप था, जिसको अनुच्छेद 17, संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत किया गया है। फिर है किस अनुच्छेद के द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है? तो ये है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है। चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग मीडिया और समाचार पत्रों के लिए ये चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये जितने भी संविधान से संबंधित प्रश्न हैं ये काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन को निर्देशित किया गया है। आप जानते होंगे कि ग्राम पंचायत के संगठन का कार्य राज्य सरकार के जिम्मे होता है, लेकिन राज्य सरकार को ये ग्राम पंचायत के संगठन का कार्य करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके अनुशंसा पर हुआ। तो ये हुआ बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर पंचायती राज का त्रिस्तरीय समिति का गठन हुआ। नेक्स्ट है संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। तो संविधान में मुख्यतः तीन प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है, जिसमें पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। संविधान में यही तीन प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है, जिसमें पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। अभी पहला जो है राष्ट्रीय आपातकाल, ये संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ये राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। उसके बाद आता है राष्ट्रपति शासन, ये 356 यानी अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तो जब देश में वित्तीय संकट आ जाता है तो यह अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न में है कि भारत में अब तक कितना आपातकाल लगा है। भारत में अब तक कितना आपातकाल लगा है। तो यहाँ आप जानेंगे कि भारत में अब तक 3 आपातकाल लगा हुआ है। भारत में अब तक 3 आपातकाल लग चुका है, जिसमें पहला लगा था 1962 में। यह है कब। तो भारत चीन युद्ध के समय 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, उस समय ये राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। नेक्स्ट दूसरा लगा था 1971 में। ये लगा था भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, 1971 में ये राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। और तीसरा लगा 1975 में। ये लगा था आंतरिक अशांति के कारण। आंतरिक अशांति यानी अपने भारत देश में कुछ भारत में आंतरिक अशांति के कारण ये 1975 में आपातकाल घोषित करना पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता तथा अखंडता जैसे शब्दों को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया। आप जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था। इसी समय यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के समय ही भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता तथा अखंडता जैसे शब्द जोड़ा गया था। अब जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अभी है नहीं, वह विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का समाप्त कर दिया गया, लेकिन अनुच्छेद 370 के अंतर्गत
जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? भारतीय मूल संविधान को किसने लिखा? भारतीय मूल संविधान जो था उसको लिखने का कार्य प्रेम बिहारी नारायण रायजाद। प्रेम बिहारी नारायण रायजाद, इन्होंने मूल संविधान को लिखने का कार्य किया था, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। नेक्स्ट है, संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य किसने किया? तो संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य किए थे, वे व्यक्ति थे नंदलाल बोस। नंदलाल बोस, इन्होंने संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य किया था। नेक्स्ट है कि भारत का मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ? यह देहरादून, भारत का मूल संविधान देहरादून से प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया? तो ये पहली बार संविधान दिवस 26 नवंबर 2015, 26 नवंबर 2015 ईस्वी को सबसे पहली बार संविधान दिवस मनाया गया। अब एक बात और यहाँ उठता है कि 26 नवंबर 2019 को ही क्यों मनाया गया? इस दिन तो कोई विशेष ये था नहीं। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती समारोह के शुभ उपलक्ष्य पर ये 26 नवंबर 2015 ईस्वी को संविधान दिवस मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जब 26 नवंबर 2015 ईस्वी को जब शुरुआत कर दिया गया, तो अब प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को ही, प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आज हमने ये संविधान से रिलेटेड इन प्रश्नों का अध्ययन किया। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।